दोस्तों एनबीसीसी लिमिटेड जो कि एक पीएसयू कंपनी भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग बोलिए उससे रिलेटेड काम करती है, रियल इस्टेट सेक्टर की। तो अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर की, उससे पहले इन्होंने 0.14 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना ये डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। तो अगर इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो इनका इनकम रहा है 4,700 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी 2,862 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 64% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर देखा जाए सेम क्वार्टर में, तो कंपनी का रेवेन्यू 4,047 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 16% यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 4,355 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2,666 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 3,754 करोड़ का था। क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसमें अगर देखा जाए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लैंड, मटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो है पिछले क्वार्टर से लगभग 4 गुना हो गए हैं। पिछले क्वार्टर में कितना था, लगभग 40 करोड़ के आसपास, अभी कितना हो गया 135 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 66 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल देखें तो डबल हो गया लगभग इनका जो लैंड और मटेरियल कंज्यूम्ड का जो एक्सपेंडिचर था, और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 3 गुना होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 182 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 142 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं लगभग 29% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 142 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे भी सेम 30 या 29% के आसपास ही इंक्रीज हुआ है यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 0.65 का है। पिछले क्वार्टर में 0.51 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.50 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की ईपीएस भी प्रॉफिट की तरह यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, किस सेक्टर से कितना या किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी का, तो पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी। तो कंसल्टेंसी बिजनेस से इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन होता है वो है 4,265 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है। रियल इस्टेट बिजनेस से लगभग 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से लगभग 210 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो टोटल अगर रेवेन्यू में देखें तो लगभग मेजर रेवेन्यू जनरेशन इनका मान लीजिए लगभग 92 to 93% के आसपास रेवेन्यू जनरेशन जो इनका हो रहा है वो पीएमसी बिजनेस है। पीएमसी बिजनेस मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का जो काम करती है कंपनी, उससे रेवेन्यू जनरेशन होता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो रेवेन्यू जनरेशन होता है इनका ईपीसी से, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से, उससे लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। इसके बाद थर्ड रियल इस्टेट, लगभग जो रिमेनिंग है 3 से 4% के आसपास वो रियल इस्टेट से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, प्रमोटर क्योंकि ये एक पीएसयू कंपनी है तो प्रमोटर्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगी, तो उसकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। दोनों क्वार्टर्स में 61.75% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 4.15% की थी, अभी इंक्रीज होकर 4.2% के आसपास हो गई है। डीआईज की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे ये भी लगभग कुछ चेंजेस नहीं है, बट मार्जिनल डिक्रीज है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर में 8.94% की थी, अभी डिक्रीज होकर 8.93% हो गई है। बहुत मार्जिनल डिक्रीज है यहाँ पे डीआईज की शेयर होल्डिंग में। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो डिविडेंड का जो अमाउंट है 0.14 रुपीज़ का, ये कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू में जहाँ क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 64% इंक्रीज हुआ है, वहीं ईयरली बेसिस पे लगभग 16% के आसपास इंक्रीज हुआ है। जबकि अगर प्रॉफिट में देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 30% ही बोलिए और ईयरली बेसिस पे भी 30% के आसपास कंपनी के जो रेवेन्यू रहे हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छे जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के। उसके बाद एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज़ किया है, बट डीआईज ने बहुत मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज दिखाया है क्वार्टरली बेसिस पे।